चलो आता आपल्याला आगे बढ़ायचे. यहाँ पे आते हमने देखा और समझा और जाना. यहाँ पे क्या है, क्रिप्टोग्राम्स के अंदर 3 डिवीजन कितने होते हैं? 3. हमने पहला पढ़ा ब्रायोफाइटा. क्या पढ़ा पहले? गलत. हमने पढ़ा पहले थैलोफाइटा. तुम्हारा ध्यान नहीं है. थैलोफाइटा पढ़ा. क्या पढ़ा हमने? थैलोफाइटा. थैलोफाइटा कहाँ ग्रो होता है? मेनली पानी में. इसके पास रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर नहीं होता. देखो डिवीजन 1 थैलोफाइटा कहाँ ग्रो होता है? मेनली इन वाटर. उसके बाद रूट, स्टेम, लीफ होता है क्या? नहीं. कैसा होता है? खुद का खाना खुद से बनाता है बिकॉज इसके पास क्या है? क्लोरोफिल. ये होता है ग्रीन कलर का. कैसा होता है? ग्रीन कलर बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. इसके बॉडी में क्लोरोफिल होता है तो वो उसको हेल्प करता है खाना बनाने के लिए. इसका एक और नाम होता है एल्गे. क्या नाम होता है? एल्गे. एल्गे कैसा होता है? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, या फिर यूनिसेलुलर, या फिर मल्टीसेलुलर, या फिर माइक्रोस्कोपिक, या फिर लार्ज. यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? उसमें एक ही सेल रहेगा. मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारे सेल्स रहेंगे. माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? उसके अंदर बहुत छोटा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा तब दिखेगा. लार्ज का मतलब ऐसे दिख जा रहा है विद आवर आईज. फिर लास्ट में ये कहाँ मिलता है तुम्हारे को? फ्रेश वाटर में भी एंड मरीन वाटर में भी मिलेगा, सलाइन वाटर में भी मिलेगा. इसकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक. उसकी फंगस जैसे कि ईस्ट एंड माउथ. कौन से फंगस? ईस्ट एंड माउथ. ईस्ट एंड माउथ डू नॉट हैव क्लोरोफिल. डू नॉट हैव क्लोरोफिल. आर इंक्लूडेड एल्गे. एल्गे में ये सब भी आते हैं. तो एग्जांपल देखो कौन कौन है. पहला क्या है? स्पाइरोगायरा. कौन सा गायरा? कौन सा गायरा? सेकंड यूलोथ्रिक्स. कौन सा है? थर्ड है अल्वा. चौथा है सार्गैज़म. स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, सार्गैज़म. अब आते हैं नेक्स्ट हमारा सेकंड डिवीजन. कौन सा डिवीजन है वो? ब्रायोफाइटा. कौन सा फाइटा? कौन सा फाइटा? चलो अब जो मैं बोलूंगा मुझे बोलने दो, तुम्हें नहीं बोलना है. तुम्हें समझना है पहले. तुम्हारी बारी आएगी बोलने की, टेंशन मत लो. यहाँ पे देखो ब्रायोफाइटा को कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट सिस्टम. एम्फीबियन क्यों बोलते हैं? एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी हो सकता है और जमीन पे भी हो सकता है. तो ब्रायोफाइटा वैसे तो ग्रो कहाँ होता है? मॉइस्ट सॉइल में. मॉइस्ट सॉइल का मतलब होता है जहाँ पे जमीन के अंदर हल्का हल्का पानी हो. मॉइस्ट मतलब जहाँ बारिश होती ज्यादा हो, जैसे कि या फिर जो समुद्र के आसपास की जगह हो, नदी के आसपास की जगह हो, तो वहां पे क्या होता है? गीली मिट्टी होती है. मॉइस्ट सॉइल. क्या होता है? मॉइस्ट सॉइल. तो उसको ग्रो होने के लिए चाहिए होता है मॉइस्ट जमीन, गीला हुआ जमीन चाहिए. प्लस इसको और ब्रायोफाइटा बनाने के लिए क्या चाहिए? वाटर. क्या चाहिए? वाटर. तो ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल. ग्रो कहां पे होता है? मॉइस्ट सॉइल. और रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर. इसीलिए इसको नाम दिया गया एम्फीबियंस. क्या नाम दिया गया इसको? एम्फीबियन ऑफ प्लांट सिस्टम. क्या बोल दिया गया इसको? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. हमारे एनिमल में भी एक एम्फीबियन होता है जो ना जमीन में भी रहता है, पानी में भी रहता है. फ्रॉग. कौन है? फ्रॉग है. टॉर्टोइज है. क्रोकोडाइल है. क्रोकोडाइल. बस. तो ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्फीबियंस. नेक्स्ट इसकी बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड. कैसी होती है? कैसी होती है? थैलॉइड का मतलब होता है इसमें कोई पर्टिकुलर ब्रांचेस नहीं होते, बस ऐसा बॉक्स जैसा शेप होता है. इसका बॉक्स टाइप शेप होता है. थैलॉइड. थैलस शेप बोलते हैं उसको. थैलस जैसे कि एक बॉटल का शेप थैलॉइड है या फिर वास का शेप थैलॉइड होता है कि इसमें बाहर से बाउंड्री होती है. थैलॉइड. और होता है मल्टीसेलुलर. कैसा होता है? मल्टीसेलुलर. ये होता है थैलॉइड, मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक. कैसा होता है? थैलॉइड, मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक. थैलॉइड, मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक. क्लियर हो गया? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइटा की. ब्रायोफाइटा कैसा होता है? एम्फीबियन, थैलॉइड, मल्टीसेलुलर एंड ये भी खुद का खाना खुद से बना सकता है. क्या इसमें एक सेल होता है कि बहुत सारे सेल होते हैं? बहुत सारे सेल होते हैं. क्या इसका शेप कैसा शेप है? इसका थैलॉइड शेप. और इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होता है इसको अपने जैसा और बनाना है और क्रिएट करना है और
ब्रायोफाइटा को पैदा करना है समाज में तो क्या करना पड़ेगा? स्पोर फॉर्मेशन। क्या करना पड़ेगा? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर तुमको बोला ना मैंने, बॉल रहेगा जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर रहेंगे, वो बर्स्ट होगा, सब जगह फैलेगा। उसके अंदर क्या होते हैं? स्पोर होते हैं, वो सब जगह फैलेगा, सब जगह सक्सेस नहीं होगा, कहीं 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 सही जगह गिरेगा, तो वहां 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 हमारा प्लांट पैदा होगा। कौन सा प्लांट पैदा होगा? वो ब्रायोफाइटा। आगे बढ़ते। तो 1000 में से 90% तो बेकार ही जाता है, कुछ 10% 5% जो बचता है उसमें से क्या निकलता है? स्पोर। तो देखो इसका शेप कैसा होता है? फ्लैट, चपटा, रिबन लाइक, लॉन्ग, कभी कभी लंबा धागे जैसा लंबा भी होता है, स्ट्रक्चर होता है। फ्लैट होगा, चपटा रहेगा, मतलब इसमें बॉडी में ज्यादा कोई बड़ा ब्रांचेस ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, एकदम फ्लैट चपटा हुआ और लॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट, विदाउट ट्रू रूट्स, इसके अंदर कोई असली में रूट है? नहीं, कोई रूट नहीं है। इसके अंदर कोई स्टेम है? नहीं। इसके अंदर कोई लीफ है? नहीं। लेकिन हमको ऐसा चीज दिखता है उसके अंदर जिसको हम बोलेंगे अरे अरे ये स्टेम जैसा है, स्टेम जैसा कुछ तो है, स्टेम नहीं है लेकिन स्टेम के जैसा है। स्टेम है क्या? नहीं, लेकिन स्टेम के जैसा है, तो स्टेम लाइक चीजें दिखती है, बोल सकते हैं यार स्टेम जैसा है। लीफ होता है क्या? नहीं, लेकिन लीफ के जैसा, लीफ लाइक दिखता है। हमारे पास रूट दिखता है क्या? नहीं, लेकिन रूट लाइक, रूट के जैसा दिखता है, तो क्या दिखता है? स्टेम लाइक। बोलो स्टेम लाइक, तुम्हें बोलना है, अब बोलना है स्टेम लाइक, लीफ लाइक, रूट लाइक, पार्ट्स आर अवेलेबल, आर सीन, दे डू नॉट हैव असली का रूट, असली का स्टेम और असली का लीफ। सच्चा रूट, सच्चा स्टेम, सच्चा लीफ नहीं होता, लेकिन स्टेम जैसा, रूट जैसा, लीफ जैसा पार्ट होता है इसके अंदर। तो देखो, तो अब बोलने का लास्ट पॉइंट, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। इसके पास कोई पाइप नहीं होता जिसमें खाना या पानी स्पेसिफिक जाएगा, अरे ये पाइप पानी के लिए, ये पाइप खाने के लिए, नहीं है। मतलब इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं है। तुमको मैंने पहले बताया था यहाँ पर कि जाइलम, यहाँ बताया था, देखो यहाँ पर पानी के लिए क्या होता है? जाइलम, और फ्लोएम फूड के लिए क्या होता है? फ्लोएम। सो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बोला मैंने, हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यू अगर नहीं दिखेंगे, जाइलम और फ्लोएम अलग दिखेगा, जाइलम और फ्लोएम अलग। जाइलम में क्या होता है? जाइलम में पानी जाता है, फ्लोएम में क्या होता है? फूड। तो अब तुम बताओ क्या ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम होता है कि नहीं होता है? दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। फूड के लिए कौन सा ट्यूब होता है, कौन सा पाइप होता है? फ्लोएम। कौन सा होता है? फ्लोएम। वाटर के लिए कौन सा पाइप होता है? जाइलम। जाइलम पाइप होता है, जाइलम टिश्यूज बोलेंगे उसको, जाइलम वेसल बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर फ्लोएम और जाइलम किसमें होता है कि नहीं होता है? नहीं। क्या इसमें रूट होता है? नहीं। क्या इसमें स्टेम होता है? नहीं। क्या उसमें लीफ होता है? नहीं। तो क्या होता है? अरे स्टेम जैसा कुछ पार्ट होता है, अरे क्या होता है? लीफ जैसा कुछ पार्ट होता है, रूट जैसा कुछ पार्ट होता है, लेकिन असली का रूट असली का नहीं है। तो देखो शुरुआत किया था हमने जहाँ कुछ भी नहीं था, ना रूट था, ना स्टेम था, ना कुछ भी था। अगली बार क्या आ गया? स्टेम जैसा कुछ तो है, रूट जैसा कुछ तो है, लीफ जैसा कुछ तो है। इसके अगली बार क्या आएगा? असली का रूट है, असली का स्टेम है, असली का पार्ट है। नेक्स्ट अभी देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट देखो इसके एग्जाम्पल फटाफट बोलेंगे। बोलो रिसिया, कौन सा सिया? रिसिया। मार्शांतिया, एंथोसेरोस, मॉस, मॉस फुनारिया, मॉस फुनारिया, फुनारिया, मार्शांटिया, मार्शांटिया, इसको चांटिया, मार्शांटिया, एंथोसेरोस, रिसिया। देखा फिर से फटाफट बोलेंगे, मॉस फुनारिया, मार्शांटिया, एंथोसेरोस, रिसिया। पहला बोलो, मॉस, मार्शांटिया और रिसिया। यहाँ पे खत्म करेंगे, बाकी नेक्स्ट एपिसोड। लास्ट में हमने पढ़ा था किंगडम प्लांटे के बारे में। जो किंगडम प्लांटे के अंदर एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, हमने कहा था पढ़ा था। किंगडम प्लांटे मतलब प्लांट्स किंगडम में जैसे पूरे प्लांट्स को एक साथ रखा गया उसको हम बोलते हैं प्लांट किंगडम, लेकिन उसमें और भी डिविजन्स है। पहला डिवीजन आता है, पहला जो आता है सब किंगडम, उसको बोलते हैं
क्रिप्टोगैम्स। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम्स। ऐसे प्लांट्स जिसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छुपा हुआ रहता है, हिडन रहता है, जैसे कि उसमें फ्लावर वगैरह नहीं दिखते, सीड नहीं दिखता है, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्या बोलते हैं उसको? क्रिप्टोगैम। सेकंड आता है फेनोरोगैम्स, ये भी एक सब किंगडम है। क्या बोलते हैं इसको? फेनोरोगैम्स। फेनोरोगैम्स के अंदर क्या होता है? विजिबल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सीड, उसमें सीड या फ्लावर्स क्या होते हैं? दिखते हैं, तो उसको हम बोलेंगे फेनोरोगैम्स। क्या बोलेंगे उसे? फेनोरोगैम्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिप्टोगैम्स के अंदर 3 डिवीजन। पहला होगा थैलोफाइटा। कौन सा फाइटा? पहला थैलोफाइटा। सेकंड आएगा ब्रायोफाइटा। कौन सा फाइटा? तीसरा आएगा टेरिडोफाइटा। कौन सा फाइटा? बोलो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सेकंड फेनोरोगैम्स, इसमें 2 डिवीजन है। पहला जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट है जिसके सीड बाहर दिखते हैं, नेकेड सीड्स। जिसके कौन से होते हैं? जिसके अंदर सीड विजिबल है। सीड कैसे? विजिबल। सीड कैसे? विजिबल। सीड कैसे? विजिबल। फेनोरोगैम्स वो प्लांट है जिसके अंदर फ्लावर आता है और जिसके सीड बाहर नहीं दिखते। उसके अंदर सीड होता है फ्रूट के अंदर। कहां पे होता है? फ्रूट के अंदर। फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड। खड़ो खड़ो खड़ो, बारह खड़े यहाँ। चलो, एंजियोस्पर्म में क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या बोलते हैं उसको? फ्लावरिंग प्लांट। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एंड उसके अंदर सीड होता है फ्रूट के अंदर। सीड कहाँ होता है? फ्रूट्स के अंदर सीड है। तो आप देखो, सीड 2 टाइप का होता है इसके अंदर। मोनोकोटिलीडॉन्स। क्या होता है? मोनोकोटिलीडॉन्स। और दूसरा होता है डाइकोटिलीडॉन्स। पहला होगा मोनोकोटिलीडॉन्स। बोलो, मोनोकोटिलीडॉन्स, डाइकोटिलीडॉन्स। फिर लास्ट से हमने देखा था, कहा देखा था? थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। फटाफट बोलते। किंगडम प्लांटे, क्रिप्टोगैम्स, फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फर्स्ट डिवीजन थैलोफाइटा, completed. Second division Bryophyta, completed. Third division Pteridophyta, we will complete today. Second Phanerogams, visible reproductive organs which are flower and seeds. Gymnosperms have visible seeds or naked seeds. Angiosperms has seeds enclosed in a fruit. Angiosperms are also called as flowering plants. Angiosperms are further divided into 2 subdivisions or class: monocotyledonous plant, dicotyledonous plant. Completed. So देखो, नेक्स्ट हम लोग करेंगे टेरिडोफाइटा। बोल, टेरिडोफाइटा is a part of cryptogams. They have well developed root, stem and leaves. Well developed root, stem and leaves. Separate tissue. They have separate tissue for conduction of food and water. Food is conducted through phloem. Water is conducted through xylem. They do not bear flowers or fruits. They do not bear flower or fruit. तो देखो, इनके अंदर क्या नहीं होता? फ्लावर एंड फ्रूट नहीं होता। फ्लावर एंड फ्रूट नहीं होता। They do not bear flower and fruit. तो reproduce with the help of spores, जो कहाँ प्रेजेंट है? बैक साइड ऑफ लीव्स। कहाँ प्रेजेंट है? बैक साइड ऑफ लीव्स। लीफ के पीछे, लीफ ऊपर दिखता है ना,
उसके पीछे हमें क्या दिखेगा, स्पोर्स दिखेगा। क्या दिखेगा, स्पोर्स। मैं दिखाऊंगा वीडियो के अंदर, तुम्हें मालूम पड़ेगा, मैंने एक वीडियो बनाया भी इसके ऊपर। तो अभी देखो नेक्स्ट, रिप्रोड्यूस asexually by spore formation and reproduce sexually by zygote formation। स्पोर क्या होता है, मतलब स्पोर उसको बोलते हैं जहाँ पे छोटे छोटे ना स्पोर्स के छोटे छोटे पार्ट्स वहां पे ना एक जगह एक क्लस्टर में एक बॉल ऑफ मास में पूरे अटैच रहते हैं। बाद में क्या होता है, वो फूटता है, ऐसे बर्स्ट होता है। बर्स्ट होने की वजह से क्या होता है, उसके सारे सेल्स होते कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं। तो सारे के सारे सेल्स में से प्लांट नहीं उगेगा, नहीं निकलेगा। कुछ ना कुछ क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द चीज क्या होंगे, डैमेज होंगे। जो कुछ सही जगह पे गया रहेगा, सही जगह, सही एटमोस्फेयर, सही कंडीशन, सही सिचुएशन मिला रहेगा, वो क्या बन जाएगा, इनटू अ वेल डेवलप्ड रूट, वेल डेवलप्ड क्या बन जाएगा, प्लांट। वैसे ही हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर एक पेरेंट इन्वॉल्व है। जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं उसे, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्पोर फॉर्मेशन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर नेक्स्ट आता है रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली कैसे होता है, जब कोई फीमेल के अंदर, जो जैसे कि देखो फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं, फीमेल पार्ट होता है और मेल पार्ट होता है। तो फ्लावर के जो है ना पोलन ग्रेन्स, वो मेल पार्ट होते हैं, जब वो फीमेल से अटैच होते हैं तो क्या होता है, उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है, उसके बनते हैं जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। इसके बारे में डिटेल में 10th चैप्टर में, बट अभी याद रखो कि फ्लावर में दो टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। पहला कौन सा होता है, आसेक्सुअली, दूसरा कौन सा होता है, सेक्सुअली। फिर इसके एग्जांपल देखो, टेरिडोफाइटा के एग्जांपल्स क्या क्या है। पहला एग्जांपल नेफ्रोलेपिस। कौन सा लेपिस, कौन सा लेपिस, नेफ्रो क्या, लेपिस क्या, नेफ्रो क्या, लेपिस क्या, पूरा क्या है, कौन सा लेपिस, कौन सा लेपिस। सेकेंड मार्सिलिया। क्या सीलिया, क्या सीलिया, मार क्या, सीलिया क्या, पूरा क्या है, कौन सा सीलिया, क्या सीलिया, मार्सिलिया। नेफ्रोलेपिस, मार्सिलिया, टेरिस, 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 एडियंटम। कौन सा टर्म, एडियंट क्या, एडियंटम। कौन सा टर्म, एडियंटम, एडियंटम। इक्विसेटम, इक्वी क्या, सेटम क्या, और पूरा क्या, पूरा बताओ एक बार और, फिर से स्टार्टिंग वाला, नेफ्रोलेपिस, मार्सिलिया, टेरिस, एडियंटम, इक्विसेटम, सेलाजिनेला, सेलाजिनेला, सेलाजिनेला। कौन सा नेला, सेलाजी क्या, नेला क्या, और पूरा क्या है, सेलाजिनेला। लाइकोपोडियम। कौन सा पोडियम, कौन सा पोडियम, लाइको क्या, पोडियम क्या, और पूरा क्या, नेफ्रोलेपिस, मार्सिलिया, टेरिस, एडियंटम, इक्विसेटम, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम। तो देखो ये ऐसा प्लांट है जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ सच में है। सच में क्या, इसके पास रूट, स्टेम और लीफ। इसके पहले वाले एक पार्ट में जो ब्रायोफाइटा था ना, उसके अंदर रूट लाइक, स्टेम लाइक, प्लांट लाइक, लीफ लाइक पार्ट थे। असली में रूट था क्या, नहीं। इसमें असली का रूट है, बट इसमें फ्लावर है क्या, नहीं। इसमें सीड है क्या, नहीं, क्योंकि ये किस कैटेगरी में आता है, क्रिप्टोगैम्स। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर होता है दो पाइप। पाइप कौन से, वो पाइप कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड जाइलम एंड जाइलम एंड। नेक्स्ट हमें क्या मालूम पड़ा, इसके अंदर कोई फ्लावर एंड फ्रूट्स नहीं आता। इसमें जो सीड आते हैं वो स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर्स। और ये रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली एंड सेक्सुअली, दोनों भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। एंड असेक्सुअली कैसे करेगा, बाय स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअली कैसे करेगा, बाय जाइगोट फॉर्मेशन। सेकंड है हमारे पास एग्जांपल। उसके एग्जांपल क्या क्या है इसके अंदर, नेफ्रोलेपिस, बोल से बोलो, नेफ्रोलेपिस ये सब प्लांट का साइंटिफिक नाम है। कौन सा नाम है, साइंटिफिक। लोकल लैंग्वेज में कोई और कुछ और बोलता होगा, बट हमारे को देखना है साइंटिफिक नाम। क्या है इसका नाम, नेफ्रोलेपिस
सेकेंड मार्सिलिया, तीसरा टेरिस, चौथा एडिएंटम, पांचवा इक्विसेटम, छठा सेलाजिनेला और नेक्स्ट लास्ट क्या है लाइकोपोडियम। समझ में आया इतना? हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, क्या? क्रिप्टोगैम्स। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं फेनेरोगैम्स। हेडिंग लिखो फटाफट, फेनेरोगैम्स।